आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षा के लिए हिंदी की वर्कशीट, जिसका नंबर है 15 और आज हमारे पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ और आज की तिथि 17 नवंबर। तो आज हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। आपको याद है हम पिछली बार कबीरदास के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं और उनके दो दोहों पर हमने चर्चा की थी और कुछ दोहे हमें खुद से लिखने के लिए मिले थे जो कबीरदास के हों और हमारे पाठ में ना हों। तो हमने ऐसे भी दोहे लिखे थे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ और दोहे यानी कि साखियों को पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है माला तो कर में, कर मतलब होता है हाथ, हाथ में फिरे, फिरे मतलब घूम रही है, फिरना मतलब घूमना। आपको याद ही होगा कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा माला से जाप करते हैं, जप करते हैं और उनके हाथ में माला घूमती रहती है। माला को घुमाकर, मोतियों को घुमाकर वो मंत्र जपते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं। जीभी, जीभ फिरे, जीभ घूमती है मुख के अंदर, मुख माही, जीभ मुख के अंदर घूमती है, माला हाथ में घूमती है, जीभ मुख में घूमती है। फिर लिखा है मनुआ तो दहु दिशि फिरे, मन 10 दिशाओं में फिरता है। दहु मतलब 10, दिशि मतलब दिशा, फिरे, दहु दिशा फिरे, 10 दिशाओं में घूमता है। 10 दिशाएं क्यों कहा गया है? क्योंकि हम बात करते हैं अगर दिशाओं की तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का नाम तो आपने सुना होगा। साथ में हम दिशाओं को की जब हम बात करते हैं तो हम उत्तर पूर्व पश्चिम के साथ साथ हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। इस तरह से आपने सुना होगा। उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, उत्तर ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हम 4 दिशाएं सीधी सीधी लगाते हैं उसके कॉर्नर में जो दिशाएं बैठती हैं हम उनको भी नामों से ही पुकारते हैं। तो इस तरीके से हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं और इसी तरीके से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस तरह से 8 दिशाएं हो गई। तो 2 कौन सी हैं? तो आसमान और धरती की तरफ। ये भी, इन्हें भी पृथ्वी अगर रहते हैं तो इन्हें भी 2 दिशाएं मानकर 10 दिशाएं कहा जाता है। तो दहु दिशि फिरे मतलब 10 दिशाओं में घूमता है, यह तो सुमिरन नहीं। तो ये सिमरन नहीं है। सिमरन मतलब ईश्वर का जाप नहीं है। अगर हाथ में माला है, मुख में नाम है, लेकिन मन अगर आपका स्थिर नहीं है ईश्वर की भक्ति में और वो इधर उधर घूम रहा है तो यह सिमरन नहीं है। तो आगे भावार्थ दिया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला, मुख के अंदर जीभ घूमती है, लेकिन मन इतना चंचल है, सभी दिशाओं में घूमता है पर भगवान का नाम नहीं जपता। भक्ति में मन नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ से भगवान का नाम लेना व्यर्थ है। अब पढ़ते हैं दूसरा दोहा। कबीर घास न निंदई, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कबीर घास न निंदिए। कबीर कहते हैं कि घास की निंदा मत कीजिए, निंदा मतलब बुराई मत कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए। जो पांव तली होए, जिसे आप पांव के तले दबाकर या कूंद कर चलते हैं, पांव तले रौंदते हुए चलते हैं, अगर वही घास उड़ी पड़े जब आंख में, उड़कर आपकी आंख में गिर जाए, पड़ जाए मतलब गिर जाए, खरी दुहेली होए, तो वो बहुत दुखदाई हो जाती है। दुहेली मतलब दुख देने वाली, खरी दुहेली बहुत दुख देने वाली होती है। तो कबीरदास यहाँ पर क्या ये कहना चाहते हैं कि घास की बुराई मत करो? दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि घास जैसी चीज जो बहुत नर्म मुलायम होती है उसको सब अपने पैरों के तले कूंद कर चलते हैं या रौंद कर चलते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी है
जो हमारे मुकाबले बहुत कमज़ोर है, जिस तरह घास छोटी है, कमज़ोर है और वो हमारे सेवा कार्य में लगी है। जिस तरह घास सेवा का कार्य करती है, पैरों के नीचे रहती है और दूसरों के पैरों को तकलीफ नहीं होने देती और खुद तकलीफ उठाती है। तो अगर कोई आपकी सेवा में लगा है, कमज़ोर है, छोटा है, तो आप उसकी बुराई मत कीजिए, क्योंकि कोई भी कमज़ोर, छोटा नहीं होता है। समय पड़ने पर अगर वह अपनी सी पर आ जाए तो आपको कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि वह उसके अंदर भी अपनी कोई ना कोई क्षमता या ताकत होती है। तो भावार्थ लिखा हुआ है कि कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, घास को छोटा या बेकार समझकर पैरों तले रोंदना या उसकी निंदा करना, अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का छोटा सा तिनका आंख में गिर जाता है तो वह बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। अब चलें आगे की तरफ, देखें हमसे क्या पूछा गया है और हमने क्या सीखा। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो भाई ये घूमते हैं इन जगहों पर, माला हाथ में, जीभ मुंह में और मन चारों दिशाओं में। वैसे यहाँ पे चारों लिख दिया है, आप 10 भी लिख सकते हैं। 10 दिशाओं में घूमता है। दरअसल कबीरदास ने तो 10 दिशाएं ही बताई थी, तो आप 4 की जगह 10 ही लिख लीजिए, वही ज्यादा अच्छा रहेगा कि मन 10 दिशाओं में घूमता है। उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे की ओर। आप इसे 10 कर लीजिएगा, 10 दिशाओं में घूमता है, चारों की जगह पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? मनुष्य का मन इधर उधर इसलिए घूमता है क्योंकि वह ईश्वर की भक्ति में नहीं लगा है। कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? दरअसल वह इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास भी अगर आंख में गिर जाए तो बहुत कष्ट पहुंचा सकती है। इसका मतलब ये है, तात्पर्य हमें कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि। और इस गतिविधि में करना क्या है, आपको एक दोहा बनाना है या साखी बनानी है, क्योंकि कबीर जी के दोहों को हम साखी कहते हैं। और साथ में लिखा है कि दोहा बनाना है और बनाना है इन शब्दों से जो नीचे लिखे हुए हैं, इनसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक दोहा आपके लिए बना तो दिया है, लेकिन आप चाहें तो कोई और दोहा भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर नहीं बना पाएंगे तो इसके लिए मैंने कोशिश की है कि एक दोहा बन जाए, वो मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन दोहा लिखने के लिए एक कंडीशन होती है, यानी कि एक स्थिति होती है जो हो सकता है आपको पता ना हो अब तक, और मैं आपको बता देती हूँ दोहा लिखने को क्या ध्यान में रखना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोहा दिखा देती हूँ जो मैंने लिखा है। प्रभु कृपा इतनी की जो मानुष जन्म पाऊं, जीभ आंख मनुआ समेत नितपल सिमरत जाऊं। अब देखिए, दोहा को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आप पीछे वापस जाएंगे, कबीर के दोहों को ध्यान से देखेंगे, तो जहां पर कोमा लगा है, मैं एक बार इसकी स्याही को इरेज कर देती हूँ, तब शायद हमें देखने में कुछ आसानी होगी। देखिए यहाँ पर कोमा लगा है, इस कोमे से पहले 13 मात्रा और बाद में 11 मात्राएं बनती हैं। अभी मैं आपको मात्राएं पढ़ना तो गिनना नहीं सिखा पाऊंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टीचर्स मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात को ध्यान में रख पाएंगे कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं, अगर उन्होंने कभी सीखी होंगी तो। म पर आ की मात्रा है, इसे 2 अक्षर, ला पे भी मात्रा है, इसे 2 अक्षर गिनेंगे, यानी ये हो गए 4। त पे ओ की मात्रा है, 2 हो गए 6। फिर कर में कोई मात्रा नहीं है, 2 अक्षर, ये हो गए 8। म पर एक ही मात्रा है, 2, ये हो गए 10। फ पे छोटी ई की मात्रा है तो इसे 1 अक्षर काउंट करते हैं, और र पे 2 मात्राएं हैं, इसे 2 अक्षर काउंट करेंगे, 2 मात्रा काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये 13 हो गई हैं। उसके बाद ज पे बड़ी ई की मात्रा है 2, भ पे छोटी ई की मात्रा से 1 गिनेंगे, 3 हो गए। फ पे छोटी ई की 1 और र पे 2, ये भी 3 हो गए, 6 हो गए। फिर मुख में कुल 3 मात्राएं हैं। ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन इसे 2 गिना जाएगा, म और ऊ, तो 6
उसके बाद 7 8 9 हो गए हैं। उसके बाद माँ पे आ की मात्रा है और फिर ह है, छोटी ई की मात्रा है। इस तरीके से कुल 11 हो गई हैं। इसी तरीके से नीचे वाली लाइन में भी 13-11 का एक की एक धारणा होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है, या हम ये कहें जी कि जिसे हमें अपनाना होता है। ये दोहा बनाने का एक नियम है कि 13-11 मात्रा का नियम होता है। अब वो नियम बनाने के चक्कर में, उसको ध्यान रखने के चक्कर में मैं भी एक अच्छा दोहा नहीं बना पाई हूँ, बहुत अच्छा दोहा, पर मैंने बना दिया है। हो सकता है इसमें भी गड़बड़ रह गई हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि 13-11 हो जाएं, अगर नहीं हुई होगी तो पता नहीं। वैसे मैंने गिनी थी तो ठीक थी, लेकिन अगर मुझसे गलती हुई हो तो पता नहीं। वैसे गलती नहीं हुई है, ये ठीक बना है। आप भी कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक दोहा बनाने की। मात्राओं को नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं, दोहा जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट, और फिर मिलते हैं ऐसी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ में माय डियर स्टूडेंट, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। फिर मिलेंगे ऐसी प्यारी सी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।